Hello children, open page number 20, पंचम पाठ अपादान कारकम एब्लेटिव केस। प्यारे बच्चों, जब किसी का किसी अन्य से अलग होना पाया जाता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है अलग होने के अर्थ में। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे रामः ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छति। राम गांव से विद्यालय आता है। यहाँ राम गांव से अलग हो रहा है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है? गांव से। तो गांव से अब अलग हो रहा है और कहीं दूसरी जगह पे जा रहा है। कहाँ? विद्यालय में आता है। इसलिए प्यारे बच्चों, ग्राम में पंचमी विभक्ति होगी। करण कारक का भी चिन्ह से है। करण कारक का चिन्ह भी क्या है? से है। हमने लास्ट लेसन जो पढ़ा उसका जो चिन्ह है वो भी से है। अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि करण कारक में से का प्रयोग के द्वारा के अर्थ में लिया जाता है। चिन्ह एक है परंतु अर्थ उसके अलग हैं। अपादान कारक में से का मतलब अलग हो जाना है ना, स्थान परिवर्तन, किसी जगह से अलग हो जाना है। जबकि कर्ण कारक में क्या है? द्वारा, है ना, मीन्स। जैसे हम क्या है? हम पेंसिल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पेंसिल से, मतलब पेंसिल के द्वारा। तो यहाँ द्वारा के अर्थ में। तो ये ध्यान जरूर आप रखना कि से दोनों का चिन्ह है परंतु इसमें अलग अर्थ निकलेगा। हाँ, अतः सही अर्थ ग्रहण करके ही संस्कृत में विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखेंगे। ये क्या है? ग्रामेटिकली, व्याकरण के सम्मत इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि करण कारक में हम क्या है? से का मतलब है द्वारा, और यहाँ अपादान कारक में से का जो मतलब है वो अलग होने से। भाई, गांव से हम शहर में जाते हैं, हम यहाँ से जो है वहां जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, रामः ग्रामात् आगच्छति। राम गांव से आता है। स प्रातः गृहात् विद्यालयम् गच्छति। वह सुबह घर से विद्यालय जाता है। तत्र सः अध्ययनं करोति। वहाँ वह अध्ययन करता है। स विद्यालयात् क्रीडाक्षेत्रं गच्छति। तत्र क्रीडति च। वह क्या है? विद्यालय के क्रीडा क्षेत्र में जाता है और वहाँ खेलता भी है। तत्पश्चात विद्यालयात् स्वगृह प्रत्यागच्छति। और उसके बाद क्या है? फिर से अपने घर में आता है। रामः बसयानेन विद्यालयात् आगच्छति। वो क्या? राम जो है बस के माध्यम से, बस से कहाँ आता है? विद्यालय आता है। यहाँ जो है बस यानेन, ये बस यान इसको बोलते हैं संस्कृत में। बस यानी बस से कहाँ जाता है? विद्यालय आता है। स अवधानेन बस यानात् अधः आगच्छति। और वह ध्यान पूर्वक जो है बस से नीचे उतरता है। अब देखिए, सायंकाले रामः ग्रामात् दुग्धम् आनयति। अब शाम को क्या है? वो गांव से क्या लाता है? दुग्ध भी लाता है। स वृक्षात् फलम् त्रोटयति। वह क्या है? वृक्षों से फलों को भी तोड़ता है। फलेन सह बहवः पत्राणि अपि वृक्षात् पतन्ति। और जो है फलों के साथ बहुत से पत्र भी गिरते हैं। पत्र मतलब पत्ते। स आपणात् पुस्तकादीनि आनयति। वह अपने पुस्तकों को भी क्या है? लाता है। स
ग्रामस्य रामस्य ग्रामः गंगातटे अस्ति। राम के गांव में क्या है, गंगा का, गंगा के जो तट पे क्या है, राम का गांव है। मतलब गंगा तट पे राम का गांव बसा है। तस्य ग्रामस्य बहवो जना गंगाया पवित्र जलम आनयति। और वहाँ के जो है क्या है, सभी जन, बहुत से लोग क्या है, गंगा के जल को लाकर पीते हैं। मतलब ठीक है। तस्य जलम स्वच्छम शुद्धम च भवति। उसका जल मतलब गंगा का जल कैसा होता है, स्वच्छ होता है और शुद्ध होता है। तस्य जले कीटाणव न जायन्ते। और उसके जो जल में क्या होते हैं, कीटाणु नहीं पनपते या कीटाणु नहीं उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई। गंगा हिमालयात प्रभवती। और गंगा कहाँ से आती है, हिमालय से आती है। गंगा हिमालयात, अब जैसे यहाँ पे हिमालयात, गंगा कहाँ से आती है, हिमालयात। तो हिमालयात यहाँ क्या है, ये क्या हो गया हिमालयात, इसमें अपादान कारक हो गया। ठीक है। कहाँ से, हिमालय से, हिमालय से आती है। कृषका ग्रामात नगरम आगच्छन्ति। कृषक गांव से नगर में आते हैं। तो कहाँ से आते हैं, गांव से। तो यहाँ पे ग्रामात क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। भिक्षुका गृहात गृहम भ्रमति भ्रमन्ति, सॉरी, भिक्षुका गृहात गृहम भ्रमति। और जो भिक्षु हैं वो क्या है, घर घर में घूमते हैं। अश्वारोही अश्वात अवतरती। और घोड़े पे जो चढ़े हुए हैं, अश्वारोही मतलब जो घुड़सवार हैं, अश्वारोही मतलब घोड़े की सवारी करने वाले घुड़सवार हैं, वो क्या है, घोड़ों से उतरते हैं। ठीक है। भक्त मंदिरात प्रसादम आन्यति। और भक्त जो है मंदिर से प्रसाद क्या करते हैं, लाते हैं। आन्यति मतलब लाते हैं। वृक्षाभ्यम फलम पतत। और वृक्षों से क्या होते हैं, फल गिरते हैं। वृक्षभ्यम नहीं है प्यारे बच्चों, वृक्षभ्य पत्राणि पतंती। और वृक्षों से क्या है, पत्ते भी गिरते हैं। और लताभ्यम पुष्पाणि पतंती। और लताओं से क्या होता है, फूल जो हैं गिरते हैं। क्या गिरते हैं, फूल गिरते हैं। तो ये आपका प्यारे बच्चों पाठ पूरा हो गया। ये अगर आप जरूर समझें कि अपादान कारक और कर्ण कारक का जो चिन्ह है वो से है, लेकिन से का अर्थ से के दो अर्थ निकलते हैं। कर्ण कारक में से मतलब द्वारा, और अपादान कारक में से का मतलब होता है अलग होना, किसी भी जगह से अलग हो जाना। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।